नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं प्रेरित महिंद्रा वेताल आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे उस अनमोल दिन की जब पूरी मानवता के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब स्वर्गिक पिता का पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा और एक नई शुरुआत हुई। यह एक अनूठा दिन था जिसमें पृथ्वी पर परमेश्वर का काम एक नए तरीके से आरंभ हुआ। यह नया युग था शर्तहीन कृपा का युग, परमेश्वर के आत्मा का युग। उसी दिन यीशु की खुशखबरी संसार के अंतिम छोर तक जाने की शुरुआत हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि परमेश्वर ने जबरदस्त चिन्ह दिखाकर बता दिया कि समय की शुरुआत हो चुकी है। जैसा बाइबल में लिखा है, निर्गमन अध्याय 19 वचन 16 से 19 तक। तीसरे दिन की सुबह बिजली और गरज की चमक हुई, पहाड़ पर घना बादल छा गया और तुरही की आवाज इतनी तेज हुई कि छावनी में सभी लोग कांप उठे। पूरा सीने पर्वत धुएं में डूब गया और उसका धुआं भट्टी के धुएं की तरह ऊपर उठा। पूरा पर्वत हिंसक रूप से हिल गया। फिर व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 11 कहता है, तुम पास आकर पर्वत के नीचे खड़े हो गए। पर्वत आग से जल रहा था और आकाश के मध्य तक पहुंच रहा था। अंधकार, बादल और घना अंधकार छा रहा था। न्यायियों अध्याय 5 वचन 5 में लिखा है, यहोवा के सामने पहाड़ गल गए, यहाँ तक कि सीने पर्वत भी इसराइल के परमेश्वर के सामने से गल गया। और भजन संहिता अध्याय 68 वचन 7-8 कहती है, हे परमेश्वर, जब तू अपने लोगों के आगे आगे चला, जब तू जंगल में से होकर चला, परमेश्वर की उपस्थिति में पृथ्वी कांप उठी। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 18 से 21 में कहा गया है कि पुरानी वाचा में हम उस पहाड़ के पास गए थे जहां आग, अंधकार और तूफान था। लोग डर गए, विनती करने लगे कि हमसे और बात न की जाए। मूसा भी कांपते हुए गिर पड़े। ये भय का समय था। लेकिन आज हम नई वाचा में जीते हैं जहां हमें यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गिक पिता तक पहुंच मिलती है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 18 कहता है, ताकि उन्हीं के द्वारा पिता तक पवित्र आत्मा से हम दोनों की पहुंच हो। इफिसियों अध्याय 1 वचन 13-14 में लिखा है, जब तुमने सत्य का वचन सुना और विश्वास किया, तब प्रतिज्ञा की आत्मा की मोहर प्राप्त की, ताकि हम परमेश्वर की महिमा की स्तुति करें। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 कहता है, नशे से दूर रहो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। लूका अध्याय 11 वचन 13 में यीशु कहते हैं, तो तुम्हारे आसमानी पिता उन्हें जो मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में भी लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तुम उसकी आवाज सुनते हो पर नहीं जानते कि वह कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यानी आज का संदेश यही है, हमें डरने की जरूरत नहीं। आज हम आत्मा से भर सकते हैं। चिन्ह दिखें या न दिखें, विश्वास से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। हमें बाइबल में कोई आदेश नहीं मिलता कि हम चिन्हों का इंतजार करें। विश्वास ही प्रमाण है। जो विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है और उसका जीवन सेवा, गवाही और शक्ति से भर जाता है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 19-22 हमें याद दिलाता है कि हमें यीशु के खून के द्वारा नए और जीवित रास्ते से पवित्र स्थान में प्रवेश की हिम्मत मिली है। इसलिए आओ हम पूरे विश्वास से परमेश्वर के पास जाएं। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23-24 में लिखा है, सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उनके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में सच्चाई, विश्वास और आत्मा की भरपूरी का स्वागत करना है। ये किसी चमत्कार का इंतजार नहीं, बल्कि विश्वास से जीने का समय है। परमेश्वर ने वायदा किया है और हम विश्वास के साथ उसका अनुभव कर सकते हैं। अंत में मैं प्रेरित महिंद्रा वेताल आप सभी से आग्रह करता हूं, चेक मार्क प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे। चेक मार्क विश्वास रखें कि वह आपकी विनती सुनता है। चेक मार्क सेवा में आनंद खोजे, चाहे सताव हो या कठिनाई। चेक मार्क अपने जीवन से उसकी महिमा को बढ़ाएं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हमें सेवा में शक्ति दे, विश्वास में स्थिरता दे और तेरी महिमा के लिए जीवन जीने की बुद्धि और साहस दे। हमारे जीवन में तेरी कृपा और प्रेम प्रकट हो। आमीन। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर परमेश्वर की वाणी को अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेरित महिंद्रा वेताल का सच्चाई ये है कि
एक ऐसा गवाही है जो परमेश्वर चाहता है कि व्यभिचार से भागो, लेकिन हठीले मन के समान हट करता था। व्यभिचार से पहले परमेश्वर ने सुबह 6 बजे घर में छोटे भाई के सिवा कोई नहीं था। हे हठीले मन स्त्रियों के साथ घृणित काम करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस ना होगे। लेकिन जिसके साथ मैंने व्याभिचार किया वहीं छोड़कर चली गई। तब मैंने जो पेस्ट कंट्रोल जहरीली दवा पिया और मौत ने मुझे घेर लिया। आगे यूट्यूब पर आप सुनो, मैं शॉर्टकट में डाले किया। जब मौत से छुड़ाने के बाद उस औरत से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने बहुत उपाय किया। प्रकाशित वाक्य में वचन में पढ़ा था, वैसे ही मेरे जीवन में हूँ, वैसे मेरे उस श्री द्वार 5 बच्चे मरे। मैं प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा वैसे ही हुआ। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 20। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 21। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 22। और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 23। जब उस औरत से बच्चे मर रहे थे तो उसके घर वाले मेरी कमजोरी बता रहे थे, तुमसे बच्चे क्यों मरते हैं? मैंने कहा, मुझसे बच्चे मरते हैं। तो पहली औरत को लड़की कैसे हुई? उन्होंने अपने उनके बाबाओं से देखा। उन्होंने कहा कि ओ, उनके पहले पति के खानदान से प्रॉब्लम। लेकिन मैं सोचता था कि दाविद व्याभिचार करता था, ओरिया मरने के बाद उसके हुई परमेश्वर से थी, इसलिए धर्म को लेकर झगड़ रहे हैं। फिर मैंने उसी समय रात को 1-1:30 बजे कोई दरवाजा ठोक रहा था। मैंने सोचा कि कोई चूहा बिल्ली शहर चिंता होगा, क्योंकि आरे कॉलोनी पिकनिक पॉइंट में बहुत बड़े बड़े हादसे होते थे, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि डर लगता था। लेकिन 3-4 बार दरवाजा कोई ठोक रहा था, जैसे प्रभु वचन में लिखा है। जब यीशु रात के पहर दरवाजा खटखटाता है तो उसका संदर्भ प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 में मिलता है। इस वचन में कहा गया है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये वचन व्यक्तिगत रिश्ते और मसीह की संगति की इच्छा को दर्शाता है, जहां यीशु व्यक्ति के हृदय के द्वार पर खड़ा होकर प्रवेश के लिए निमंत्रण मांगता है। इस वचन से सोच समझकर दरवाजा खोल दिया। कुछ भी नहीं था, हम फिर आकर सो गए, मगर अचानक घर में बादल छाया हुआ। जैसे कि बचपन में हम महानगर पालिका परिषद वाले घर में धुआं छिड़कते हैं, वैसे उस घर में देखा बादलों से घर भर गया। मगर परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? मैं कोशिश करता रहा, लेकिन मैं सोचता रहा कि परमेश्वर मुझे कुछ कहना चाहते थे। ये सोचकर सो गया। फिर सुबह उठकर मैं मेरे दोस्त को बोला कि आज रात को मैंने दरवाजा कोई खटखटाया था, लेकिन मैंने नहीं खोला, और थोड़ी देर में खोला तो अचानक घर में बादल जैसे चिन्ह को देखा, कोई जानवर होगा ऐसे देखा। फिर उसी दूसरे दिन चर्च दर्शन देखा और दूसरे दिन सुबह सुबह वही चर्च के लोग घर में आए। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चर्च वाले मुझे बहुत कुछ समझा रहे थे। चर्च में आओ, मैंने कहा सोचता हूँ। फिर शुक्रवार को मैं अपने घर सोया हुआ था, तब स्वप्न देखा कि मैं चर्च में गया और चर्च के द्वार पर खड़ा था। तो मैंने ऐसा देखा कि मैं सबको होंठ पकड़कर सभी को अंदर ले रहा था, और तो अचानक चर्च ऐसे ऊपर उठा लिया गया कि कोई एलियन यान था। मैंने अपने आप को रैप्चर होते हुए देखा। फिर मैंने चर्च ज्वाइन किया। तब मैंने जो अजीब अजीब सपने दर्शन देखा सब हकीकत में देखा। फिर चर्च में प्रभु भोजन की पश्चाताप की प्रार्थना थी। फिर घर आया और रविवार सुबह सुबह चर्च गया, प्रभु भोजन खाया और शाम को घर पर आया और रात को जैसे उसे छूने की कोशिश की, ऐसा भड़क उठी कि मैं उसका कोई नहीं। अचानक बोल रही, मुझे होंठ मत लगाओ, और उसके वजह से घर मालिक आसपास के पड़ोसी उठकर घर आए। मैंने कहा, तूने आज तेरी औकात दी। आखिर प्रभु मुझे बहुत बार तुझसे दूर रहने को बोला, मगर मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तेरी वजह से मैं परमेश्वर से छोड़ा, मगर उसने नहीं छोड़ा, और आज जैसे प्रभु भोजन खाया वैसे ही मुझसे दूर भागने लगी। अब यीशु से है मेरा रिश्ता लहू का। उस अपने माँ भाई को बुलाया और उसी रात छोड़कर चली गई। तब मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में बादल के रूप में अपनी उपस्थिति दिखाई, जहां वह मूसा से बात करता था, वैसे ही इस औरत से फिर ना मिलने की वाचा बांधी। फिर मैंने आरे कॉलोनी पिकनिक पॉइंट से अपने घर आया। फिर मैं उपवास प्रार्थना करते रहा। तब मुझे इस वचन से प्रभु ने बात किया, तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। गिनती अध्याय 5 वचन 31। इस वचन के बाद मन बदल गया। आखिरी बार उन्हें अपना निर्णय बदलना। वही हुआ और दुख उठा रही है, और मैं परमेश्वर का दर्शन को पूरा कर हूँ। बहुत ऐसे साक्षी जो एक साथ नहीं जोड़ सकते। मैं इस साक्षी को वेब सीरीज सीरियल सिनेमा खोलना चाहता, या किसी को मेरा स्टोरी पसंद आती है सीरियल बना सकते हैं। मेरे पास ऐसी बड़ी स्टोरी है जो मेरी वजह से लोगों का मन बदल सकता है।
अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रसाद महिद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 मंत्रालय समूह: बाइबल शिक्षा, कला एवं संस्कृति, बाल विकास, शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण, अन्य, सूचना का अधिकार एवं वकालत, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, खेल, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान एक ऐसा संगठन है जो देश और समाज में बढ़ते अपराध, आपराधिक प्रवृत्तियों और उससे जुड़ी अक्षमताओं पर काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपराध जांच, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक जांच के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काम करना है। साथ ही ये संगठन देश के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विवाह संबंधी मुद्दे, महिलाएं, भ्रष्टाचार, शोषण एवं वकालत आदि। मुझे ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में सरकार के अधीन आने वाले जिलों में प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक प्रभाग में एक प्रचारक, प्रेरित और पादरी, बाइबल शिक्षा प्रचारक के रूप में सेवा करने और प्रशासनिक रूप से बाइबल शिक्षा प्रदान करने का अनुबंध मिला है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9,69,99,33,054। https://mywebsite.in/anant योजक चिन्ह पेंटिकॉस्ट योजक चिन्ह मिशन योजक चिन्ह फाउंडेशन।